ऑस्ट्रेलिया में हम आते क्यों हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में क्यों जाते हैं? रीज़न क्या है? काम, पैसा या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि लाइफ को एंजॉय करना, एक नया एक्सपोजर लेना। पर ज़्यादातर मेजॉरिटी अगर देखा जाए वो यही है कि हम कैसे पैसे कमाएं, जल्दी पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि यहाँ पर आकर एक का 50 बन जाता है अगर मैं इंडिया की बात करूँ। लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करने भी पड़ते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं वहाँ की फ़ीस देनी पड़ती है, पीआर के ऊपर आते हैं तो भी सरकारी फ़ीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हर कोई बंदा काम कर सकता है। जैसे पढ़ा लिखा कम है वो यहाँ पर उबर चला सकता है अगर उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, या ड्राइविंग आती है, या डिश वॉशिंग कर सकता है, कुछ भी। अगर मैं मान के चलूँ आज की डेट में एक +2 के बाद अगर हम जॉब करें, पहली बात तो ये है कि जॉब मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि जॉब मिले। और कई लोग ऐसे भी हैं जो जॉब करना भी नहीं चाहते हैं +2 के बाद। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो इस तरह से नहीं है। यहाँ पर सिनेरियो है कि भाई आपको अगर काम करना है तो पढ़ना भी है और पैसा भी आपको कमाना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाएगी। कमेंट आया था कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया आना है यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढें, क्या प्रोसेस है, कौन सा वीज़ा है। देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वीज़े के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ और ना ही मैं कोई हकदार हूँ आपको कोई सलाह दूँ। रीज़न क्या है, मेरे पास कोई अभी मारा एजेंट का लाइसेंस नहीं है जो कि आपको मैं वीज़े की इन्फॉर्मेशन दूँ। हाँ, अगर आप एक अच्छे मारा एजेंट से मिले या जो वीज़ा का प्रोसेस करते हैं उनसे मिले, वीज़ा आपका लग जाता है, आप अपना सिनेरियो उनसे बताइए। कई लोगों को तो सीधा पीआर मिल जाएगी, कई लोगों को किसी और वीज़े के ऊपर आना पड़ेगा, वो डिपेंड है। मैं वीज़े की बात नहीं करूँगा, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आपने जॉब कैसे ढूंढनी है। देखो, यहाँ पर बहुत तरीके होते हैं जॉब ढूंढने के। पहली बात तो ये है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है वो आपको होना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, चाहे स्टूडेंट बन के आ रहे हो, पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हो, या कोई पढ़े लिखे कम हो, तो भी आप कोई ना कोई चीज़ सीख कर आओ। रीज़न क्या रहता है कि अगर आप कोई ना कोई चीज़ सीख के आओगे तो आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर ये मत सोचो कि भाई अगर आपका लेवल कम है इंग्लिश का। हाँ, मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं यहाँ पर आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज़ आप अपने देशियों के साथ काम कर सकते हो, इंडियंस के साथ काम कर सकते हो, अपनी मदर टंग में बोल सकते हो। लेकिन इंग्लिश तो भाई चाहिए ही चाहिए, पहली बात तो ये। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उनको पता है कि भाई मुझे जाना ही है बाहर, तो वो क्या करते हैं +2 के बाद एक जानबूझकर एडमिशन ले लेते हैं बैचलर डिग्री के लिए कि चलो भाई अगर बाय चांस ना बना बाहर का तो हमारी बैचलर डिग्री हो ही जाएगी। पर ज़्यादातर उनके चांस होते ही हैं कि वो बाहर जाएं। तो उस टाइम के ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करो, आप कुछ ना कुछ सीखो, कोई ऐसी स्किल्स सीखो जो आपके यहाँ पर काम आ जाए। यहाँ पर कौन कौन सी स्किल्स आपको काम आ सकती हैं? मैकडी में काम कर लिया, किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, और ब्रिकलेयर का काम कर लिया। कोई भी ट्रेड वर्क अगर आप कर लेते हो यहाँ पर आके बेनिफिट हो सकता है। गर्ल्स के लिए जैसे कोई मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर सलून, ये सारे जो काम है ना यहाँ पर बहुत चलते हैं। यहाँ पर आकर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस फील्ड में चले जाते हो। लेकिन एकदम आप पे मैं सारा कुछ बताऊँगा, टेंशन ना लो कि आपको ढूंढना कैसे है। पहले मैं स्किल्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो स्किल्स आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर अभी आए हो, यहाँ पर खाली आए हो, कोई स्किल्स है भी नहीं, ठीक है, और ऊपर से आप चाहते हो कि भाई मुझे नौकरी अच्छी सी मिल जाए, ऐसा कैसे हो पाएगा? तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप पहले अपने आप को सीखो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ना कोई ऐसा गुण होगा यहाँ पर आपको आकर दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर ढूंढें कैसे। यहाँ पर आप फेसबुक के ऊपर ऐड डाल सकते हो या गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स, आप वहाँ पर जाकर अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो बिना एक्सपीरियंस के कैसे बात बनेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपने आना है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ भी, यही मत सोचते रहो कि यार वहाँ पर जाकर कर लेंगे, यहाँ पर लाइफ ईजी नहीं है। अगर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं होगी तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको लो लेवल की जॉब करनी पड़ सकती है। देखो, काम कोई छोटा बुरा नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। डिश वॉशिंग, क्लीनिंग एंड पेट्रोल पंप के ऊपर हो गया, बाकी और भी ऐसे छोटे से काम हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपका सर्वाइवल कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम आप कर सकते हो ऊबर का, लेकिन ऊबर का काम भी कितनी देर तक कर लोगे, वो भी रिस्की है। गाड़ी चलानी है,
रात हो, दिन हो, शाम हो, ठीक है। और आपके पास वर्किंग राइट्स भी कम हो सकते हैं, आप अपनी वीज़े की कंडीशन को चेक कर लेना। और अगर आप इंडिया से ही अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आईटी वालों के पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और पीआर बेसिस के ऊपर आप आना चाहते हो, तो आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाइए और यहाँ पर ढूंढिए। जैसे आपने एडिलेड में आना है, वहाँ पर ढूंढिए एजुकेशन कंसल्टेंट या जो जॉब प्रोवाइड करते हैं उनको ढूंढिए, उनकी प्रोफाइल को ढूंढिए। मेरा एक ऐसा सब्सक्राइबर था, उसने क्या किया, उसने मुझे बताया कि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था 14 साल का, आने से पहले ही मैंने क्या किया, जॉब कर दी थी अप्लाई। ओके, जब जॉब अप्लाई कर दी थी, यहाँ पर आकर उसका ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया, तो सिर्फ़ और सिर्फ अंदर वो यहाँ पर आया और साथ में ही उसकी जॉब वगैरह लग गई। तो ये सारी सिनेरियो का ध्यान में रखो। जॉब ढूंढने से पहले ना अपने आप में कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स पैदा करके रखो जो आपको यहाँ पर प्लस पॉइंट दे। बाकी स्टार्टिंग करो, यहाँ पर आओ, मार्केट पता चलेगी आपको। सबसे पहले मैं भी शायद अपने इंडियंस ही काम देंगे। अगर आप इंडिया से हो तो आप उनके रेस्टोरेंट में जाइए और वहाँ पर आपको ये शेफ़ का काम मिल सकता है अगर आपको कोई चीज़ आती है। मतलब कोई ना कोई ऐसा गुण, ख़ास तौर के ऊपर ट्रेडी का गुण अगर है तो यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आएगी। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कितना चल रहा है, ठीक है। अगर आप फिज़िकल काम नहीं करना चाहते हैं, कोई ना कोई टेक्निकल काम सीख के आओ। बेसिक कंप्यूटर से कुछ नहीं बनेगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीख के आओ, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको काम आ सकती हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर जितना मैंने बताना था उतना बता दिया है। अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, नीचे मेंशन कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी मुझे भी कहीं जाना है, मैंने सोचा कि चलो वीडियो कंप्लीट कर दें। तैयार हो गई है गाड़ी सारे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।